जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज। पीएम मोदी 24 जून को सभी सियासी पार्टियों के साथ करेंगे मीटिंग। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला समेत 14 लीडरान को बुलावा। महबूबा मुफ्ती आज पीडीपी लीडरान के साथ करेंगे मीटिंग। इसी मीटिंग में तय होगा कि 24 जून को पीडीपी शामिल होगी या नहीं। जम्मू कश्मीर में चल रही सियासी तातुल के अलावा मुकम्मल रियासत का दर्जा देने पर भी हो सकती है चर्चा। असेंबली इंतखाब कराने को लेकर भी हो सकता है मंथन। कश्मीर पर एक बार फिर से सामना है पाकिस्तान की गिदड़ भक्ति। कहा 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद कश्मीर में और कोई कदम न उठाए भारत। लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा भतीजे के बीच महाभारत जारी। चाचा पारस के बाद अब आज भतीजा दिखाएंगे शक्ति प्रदर्शन। चिराग पासवान ने आज बुलाई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग। आज साफ हो जाएगा कि कितने लोग चिराग के साथ हैं। इससे पहले पशुपति पारस कर चुके हैं नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सांसद प्रिंस राज को बनाया महासचिव, तो महबूब अली को उपाध्यक्ष की दी जिम्मेदारी। चिराग पासवान ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात। चिराग ने लोकसभा स्पीकर के सामने रखा अपना मौक़िफ़। पशुपति पारस ने भंग की एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समेत सभी पुरानी कमेटियां। तत्काल 8 लोगों की बनाई गई कमेटी। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले रोहिंग्या दरअंदाजों पर सीएम योगी का शिकंजा। मेरठ और बुलंदशहर से 4 और रोहिंग्या गिरफ्तार। रोहिंग्याओं की अवैध घुसपैठ कराकर यूपी में बसाने का प्लान बेनकाब। सूबे में अब तक 15 रोहिंग्या की हो चुकी है गिरफ्तारी। असम में नाफिज होगा 2 बच्चों का कानून। शुरुआत में कुछ खास स्कीम में मिलेगा फायदा। 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी स्कीम का नहीं मिलेगा फायदा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान। फिलहाल मरकजी हुकूमत की स्कीम में नाफिज नहीं होगा 2 बच्चों वाला कानून। रियासती हुकूमत की स्कीम में इसे किया जाएगा नाफिज। असम में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कम से कम तालीमी अहलियत के साथ 2 बच्चों का है मानदंड। 2 से ज्यादा बच्चे वाले असम में नहीं लड़ सकते हैं पंचायत चुनाव। अगले हफ्ते तजाकिस्तान के दुशांबे एससीओ की मीटिंग में शामिल होंगे एनएसए अजीत डोवाल। पाकिस्तान भी बैठक में होगा शामिल। 21 और 22 जून को वजीर दाखिला अमित शाह का गुजरात दौरा। 5 अलग अलग प्रोग्राम में होंगे शामिल। कई अहम मीटिंग्स में लेंगे हिस्सा। अब डॉक्टर्स पर हमला करना पड़ेगा भारी। वजारत दाखिला ने माना संगीन जुर्म। हमला करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई के अहकामात। पंजाब कांग्रेस के तनाज़े पर खड़गे कमेटी के सामने 22 जून को दोबारा पेश होंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। सोनिया गांधी से भी मुलाकात मुमकिन। दिल्ली में वजीर रेल पीयूष गोयल ने से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। बोले काबीना तौसीक की फिलहाल इम्कान नहीं। गाजियाबाद कांड के मास्टरमाइंड उन्मेद पहलवान की आज गाजियाबाद की कोर्ट में पेशी। आज शाम 5 बजे पुलिस उन्मेद को कोर्ट में करेगी पेश। गाजियाबाद में बुजुर्गों की पिटाई के मामले में एसपी लीडर उन्मेद पहलवान की गिरफ्तारी। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के पास से पुलिस ने धर दबोचा। उन्मेद की गिरफ्तारी पर बीजेपी एमएलए नंदकिशोर की पुलिस से गुजारिश। पता लगाए साजिश के पीछे कौन। राहुल गांधी स्वरा भास्कर पर भी कार्रवाई हो। दिल्ली एनसीआर में ऑनलाइन कॉल गर्ल की सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 2 मुलजिमीन को एंटी ट्रैफिकिंग ह्यूमन यूनिट की टीम ने किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। हॉस्टेज सिचुएशन से निपटने की तैयारियों की परखी हकीकत। दिल्ली के एम्बियंस मॉल में भी दिल्ली पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। स्पेशल सेल, एनएसजी, स्वाट और एंटी टेरर ऑपरेशन करने वाली टीमों ने लिया हिस्सा। राजस्थान के कोटा में धमाके के साथ धुआं कर चली कार। ईंधन भरवाने वक्त गैस किट में लगी आग। धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। यूपी, एमपी, बिहार और झारखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में मानसून 1 हफ्ते बाद पहुंचने का इम्कान। यूपी के बिजनौर में उफान पर गंगा लगातार बढ़ रहा है।
सतेहाब इंतजामिया की टीम पूरी तरह से मुस्तैद। बिजनौर में सैलाब को देखते हुए आसपास के इलाकों को किया गया अलर्ट। इंतजामिया ड्रोन से कर रहा है निगरानी, लाउडस्पीकर से करके लोगों को दी जा रही है जानकारी। यूपी के बिजनौर में गंगा पार जंगल में खेती करने गए 2 दर्जन देही फंसे गांव में घुसा सैलाब का पानी। पीएसी और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। सैलाब में फंसे ग्रामीणों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी। पीएसी और एनडीआरएफ की कई टीमें बोट के साथ पानी में उतरी। यूपी के पीलीभीत में शारदा नदी में मची तबाही, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। सुरक्षित स्थान पर ग्रामीणों का पलायन। उत्तराखंड में बारिश के सबब यूपी के मुजफ्फरनगर में बढ़ा गंगा का जल स्तर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। इंतजामिया ने जारी किया अलर्ट। यूपी के कन्नौज में गंगा किनारे 18 गांवों में अलर्ट जारी। सतेहाब बढ़ने की खदशा। हरिद्वार से गंगा में छोड़ा गया 3,88,000 क्यूसेक पानी। यूपी के बदायूं में नदी में डूबकर 3 बच्चों की मौत, मृतकों के परिवार में मचा कोहराम। उत्तराखंड के श्रीनगर में उफान पर अलकनंदा नदी, तेज बहाव में डूबा सिद्धपीठ धारा देवी का मंदिर। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे समेत 35 सड़कें हुई बंद। पहाड़ों से गिरे बोल्डर को हटाने के लिए इंतजामिया की टीम जुटी। कोलकाता में हो रही भारी बारिश से सड़कों पर जल जमाव, आमदोरफ्त में लोगों को हो रही परेशानी। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में घुटनों तक भरा पानी, इमरजेंसी से लेकर जनरल ओपीडी तक में भरा पानी, मरीजों को हो रही भारी परेशानी। बिहार के अरवल में सोन नदी का सतेहाब बढ़ने से फंसी 5 ट्रैक्टर ट्रॉली, कई चालक नदी में फंसे। नदी में चल रहा था बालू का खनन। बिहार के मोतिहारी में उफान पर गंडक नदी, इंतजामिया ने सत्तरघाट पुल के अप्रोच पथ को काटकर पानी के बहाव के लिए बनाई जगह। बिहार के कई जिलों में सैलाब का सितम, गंडक नदी में उफान से बेतिया के कई गांव हुए जलमग्न। पीड़ितों ने घर की छतों पर और ऊंची जगहों पर ली शरण। झारखंड के रामगढ़ के दामोदर और भैरवी नदियों में उफान, छेल्टा पुल के ऊपर से बह रहा है पानी, कई घरों में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के रतलाम में शुरुआती बारिश ने खोली इंतजामिया के पोल। जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड समेत कई जगहों पर पानी भरा, निचले इलाकों में भी हुआ जल जमाव। कोरोना की तीसरी लहर पर एम्स डायरेक्टर किया इंतबाह, कहा अगर कोरोना गाइडलाइंस की पासदारी नहीं की गई तो थर्ड वेव के लिए रहे तैयार। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा बाजारों या टूरिस्ट स्पॉट पर लगने वाली भीड़ को नहीं रोका गया तो 6 से 8 हफ्तों में पूरे मुल्क में आ सकती है तीसरी लहर। दिल्ली में स्पुतनिक वैक्सीन लगाने की तारीख में बदलाव, अब 29 जून को मधुकर रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लगाई जाएगी स्पुतनिक वैक्सीन। स्पुतनिक वैक्सीन की कीमत 1145 रुपये फी डोज होगी। इस वैक्सीन के 91% तक असरदार होने का दावा। यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी, होटल रेस्टोरेंट को इजाजत, स्विमिंग पूल सिनेमा पर रोक जारी। यूपी में कोरोना कर्फ्यू को लेकर सरकार का फैसला, 500 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में पाबंदियां। तेलंगाना में पूरी तरह से हटेगा कोरोना लॉकडाउन, रियासती हुकूमत ने कैबिनेट की मीटिंग में लिया फैसला। मुल्क में मुसलसल घट रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 60,753 नए मामले। मुल्क में एक दिन में 1,647 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के सतना में पकड़ा गया मुंबई के नकली वैक्सीनेशन केस का मुलजिम, बिहार भागने की फिराक में था आरोपी, जीपीआर ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान पर बोले सीएम शिवराज, 21 जून को 10 लाख टीके लगाने का हदफ, टीकाकारी का प्रचार करने के लिए सभी का सहयोग जरूरी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन केस में खुलासा, आरोपियों को बोले 10,500 शीशियां बनाने के बाद गोरखधंधे से कमाए 1,85,00,000 रुपए। पंजाब सरकार ने 12वीं के एग्जाम को रद्द करने का लिया फैसला, वज़ीर तालीम विजेंद्र सिंगला ने दी जानकारी। सीबीएसई पैटर्न के बिहाफ पर नतीजे होंगे घोषित।
यूपी के मुजफ्फरनगर में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लोगों से की कोरोना का टीका लगवाने की अपील। नवाजुद्दीन ने जारी किया वीडियो संदेश। कोरोना वबा के सबब आमों की बिक्री पर भी असर। एक्सपोर्ट के लिए मशहूर वाराणसी की आम मंडी में भरपूर आवक के बाद भी छाई मंदी। उज्जैन की बाबा महाकाल के भक्तों के लिए खुशखबरी। 28 जून से खुलेंगे बाबा के द्वार। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या कोविड रिपोर्ट दिखानी जरूरी। यूपी बीजेपी सदर स्वतंत्र देव सिंह ने किया अपनी टीम का ऐलान। एमएलसी के शर्मा को बनाया गया प्रदेश उपाध्यक्ष। लखनऊ में सीएम योगी से मिले जितिन प्रसाद। दोनों ही लीडरान के बीच हुई शिष्टाचार भेंट। कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। साबिक वजीर अंबिका चौधरी का बीएसपी से इस्तीफा। समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलें तेज। बेटा आनंद भी एसपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार। देहरादून में हुई बीजेपी कार्य समिति की मीटिंग। संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा। सीएम तीरथ सिंह रावत बोले, वात्सल्य योजना के लिए पीएम मोदी का आभार। माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे आनंद ने उगले कई और राज। सलीम और सुरेंद्र चलाते थे एम्बुलेंस और अवैध हथियारों के साथ बैठते थे गुर्गे। पुलिस अब तक नामजद 10 आरोपियों को कर चुके हैं मुकदमा दर्ज। यूपी के बागपत में समाजवादी पार्टी और आरएलडी कारकुनान पुलिस से भिड़े। पुलिस की गाड़ी के आगे लेटे आरएलडी के साबिक एमएलए। बागपत जिला पंचायत सदस्य के भाई और भतीजे की गिरफ्तारी पर किया हंगामा। मुलजिमीन को छुड़वाने की भी की गई कोशिश। यूपी के फिरोजाबाद में मीटिंग के दौरान आपस में भिड़े कांग्रेस कारकुनान। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी के सामने हुई धक्का मुक्की। यूपी में सहायक अध्यापकों के खाली पड़े पदों पर भर्ती का निर्देश। खाली पदों पर इसी महीने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया होगी पूरी। नोएडा के जेपी कॉस्मोस में जमकर सड़क पर मारपीट। रिटायर्ड कर्नल ने अपने बेटे के साथ मिलकर इंजीनियर को जमकर पीटा। डॉगे को टहलाने को लेकर हुआ था विवाद। सवालों में घिरी यूपी में देवरिया जेल की सुरक्षा व्यवस्था। जेल में मोबाइल पर बात करते हुए कैदी का वीडियो वायरल। तलाशी में बैरक से मोबाइल और अन्य फोन बरामद। यूपी के कन्नौज में जोरदार बारिश से कई जगहों पर जलभराव। तिरवा आदर्श कोतवाली में हुई जलमग्न। नगर पंचायत की व्यवस्थाओं की खुली पोल। यूपी के अमरोहा में पानी की बाल्टी में गिरकर एक मासूम की हुई मौत। पलंग से बाल्टी में गिरी थी पलक। रसोई में खाना बना रही थी मां। यूपी के रायबरेली में पुलिस टीम पर हमला। चकबंदी का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने किया पथराव। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी फोर्स तैनात। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर शिकंजा। नारायणपुर में पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराए 2 नक्सली। तो सुकमा में 1 लाख के इनामी बदमाश समेत 4 नक्सली गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हद भूले अफसर। कार्रवाई के दौरान दुकानों से विवाद। सीएसपी ने मारा थप्पड़ और एसडीएम ने मारी लात। मध्य प्रदेश के इंदौर जिला अस्पताल में लापरवाही की हद। मोर्चरी में रखे शव को चूहों ने कुतरा। उंगली और चेहरे पर निशान देखकर परिजनों का हंगामा। राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट पर गोल्ड स्मगलिंग का मामला। कस्टम अफसरान ने एक मुसाफिर से 350 ग्राम सोना किया बरामद। सोने की कीमत करीब 17 लाख रुपए। आईटी कंपनी विप्रो ने 2021 में दूसरी बार बढ़ाई सैलरी। कंपनी के 80 कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। जनवरी में भी किया था इंक्रीमेंट। लोगों की गाड़ियों की पसंद में बड़ा बदलाव। शुरुआती 5 महीनों में लगभग 5 लाख एसयूवी बिकी। ग्राहकों को लुभा रही है स्पोर्टी लुक और ज्यादा स्पेस। इस हफ्ते सोना 1800 रुपये सस्ता होकर 47,000 पर आया। चांदी भी 3500 रुपये हुई सस्ती। एयर इंडिया कई शहरों में अपने फ्लैट और अन्य प्रॉपर्टी सस्ते में बेचेगी। 300 करोड़ मिलने की उम्मीद। कर्ज वसूली के लिए एसबीआई विजय माल्या की तीनों कंपनियों के शेयर बेचेगा। 6200 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद। डब्ल्यूटीसी फाइनल में खराब रोशनी के कारण जल्दी खत्म हुआ दूसरे दिन का खेल। कोहली 44 और रहाणे 29 रन बनाकर नाबाद लौटे। विराट ने तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा टेस्ट मैच में कप्तानी करने वाले भारतीय कप्तान बने कोहली। डब्ल्यूटीसी फाइनल उनकी अगुवाई में 61वां मैच। शिमला की वादियों में परिवार संग छुट्टियां मना रहे हैं। धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद अपने परिवार को दे रहे हैं पूरा वक्त।
यूरो कप में जर्मनी ने पुर्तगाल को 4-2 से हराया। रोनाल्डो की टीम के खिलाफ जर्मनी की लगातार 5वीं जीत। फुटबॉलर से फोटोग्राफर बने रोनाल्डो। यूरो कप के दौरान पेपे की फोटो खींचते नजर आए पुर्तगाली कप्तान। कैमरामैन को चिढ़ाते हुए कहा, मैं तुमसे बेहतर हूं। चीनी सदर को भी है बगावत का डर। शी जिनपिंग ने पार्टी के बड़े लीडरान को दिलाई वफादारी की शपथ। पेरू में सड़क पर डॉग के आने से मचा हड़कंप। सड़क को बंद करके पुलिस और लोगों ने डॉग को किया रेस्क्यू। नाइजीरिया के केबी में अगवा किए गए छात्रों में से एक का मिला शव। एक टीचर और 5 छात्रों को रेस्क्यू किया गया। बंदूकधारियों ने करीब 80 छात्रों को किया था अगवा। लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना में बड़ा माली बहरान। राजधानी ब्यूनस एरीज की सड़कों पर उतरे एहतजाजी। मुल्क के लोगों के लिए सरकार से राहत की मांग। न्यूजीलैंड में तूफान से भारी तबाही। सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में तेज हवाओं से मकानों की छत उड़ी। कई जगहों पर गिरे पेड़। ईरान सदारत इंतखाब में इब्राहिम रईसी बड़ी जीत की जानिब गामजन। हरीफ उम्मीदवारों ने तस्लीम की शिकस्त। सदर हसन रूहानी और वज़ीर ख़ारजा ने भी दी मुबारकबाद। 90% वोटों की गिनती हो चुकी है मुकम्मल। वज़ारत दाखिला के मुताबिक 2,86,00,000 में से 1,78,00,000 वोट हासिल कर चुके हैं इब्राहिम रईसी। फ़लस्तीन हुकूमत ने इसराइल के साथ वैक्सीन माहदे को किया मनसूख। वैक्सीन की एक्सपायरी डेट करीब होने के सबब माहदे को किया मनसूख। इसराइल को वापस की 90,000 वैक्सीन। मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनी और इजरायली फोर्स के दरमियान फिर से हुआ तसादुम। झड़प में कम अज़ कम 9 फ़लस्तीनियों के हलाक होने की खबर। तौहीन रिसालत के खिलाफ मुजाहिरीन अल-अक्सा में दमिश्क गेट की तरफ करना चाहते थे मार्च। एप्पल डेली के मुदीर आला और चीफ एग्जीक्यूटिव को जमानत अर्जी को हांगकांग कोर्ट ने किया मुस्तरद। गुज़िश्ता जुमेरात को कौमी सलामती एक्ट के तहत एप्पल डेली के 5 सीनियर एहलकारों को हांगकांग पुलिस ने किया था गिरफ्तार। अमेरिकी खुसूसी नुमाइंदे बराए शुमाली कोरिया सुंग किम पहुंचे इंचियोन। ओहदा संभालने के बाद पहली दफ़ा पहुंचे जनूबी अफ्रीका। सदर निकोलन मदुरैन के मुखालिफिन बातचीत के लिए जाएंगे वाशिंगटन और ब्रुसेल्स। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर युआन ग्वाइडो ने दी जानकारी। अमेरिका और यूरोपीय लीडरान के साथ वेनेजुएला के खिलाफ आयात पाबंदी हटाने को भी लेकर होगी चर्चा। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोपीय ममालिक से की अपील। कोविड बहरान के सबब सरहदों को दोबारा खोलने के लिए बेहतर तालमेल के लिए काम करने की अपील। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर यूरोपीय मुल्कों को किया खबरदार। कोपा अमेरिका कप में अर्जेंटीना और चिली ने दर्ज की जीत। अर्जेंटीना ने उरुग्वे जबकि चिली ने बोल्विया को 1-0 से शिकस्त। अर्जेंटीना के लिए गार्डियो रोड्रिगेज और चिली के लिए बेन ब्रेरेटोन ने किया है फैसला कुन गोल। रूस ने एक दिन में 17,906 नए कोरोना केस पाए। वायरस से 466 मरीजों की मौत। राजधानी मॉस्को में रिकॉर्ड 9,120 नए केस।